नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाने जा रहा हूं, जिसमें कि कुछ दिन पहले जो हमने खेत देखा था उसमें जो समस्याएं आ रही थी, जैसे कि खरपतवार काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, बकांदी काफ़ी ज़्यादा हो रखी थी, दीमक की शिकायत थी और गिडार भी लगी हुई थी। तो अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रैक्टिकल में आप ना तो खरपतवार हैं, ना ही बकांदी दिखाई दे रही है और दीमक की शिकायत भी अब खेत में से ख़त्म हो चुकी है। तो किसान साथियों, मैं आपको आज वो फॉर्मुलेशन बताने जा रहा हूँ जिनके माध्यम से ये फसल का ट्रीटमेंट किया और किस किस प्रकार से हमने उनका यूज़ किया है फॉर्मुलेशंस का और दवाइयों का। तो आज की वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो पर। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं खरपतवारों के ट्रीटमेंट के बारे में। किसान साथियों, इस खेत में समा जो घास होती है उसकी ज़्यादा मात्रा थी। इस वजह से यहाँ पर नॉमिनी गोल्ड का स्प्रे हमने कराया था और नॉमिनी गोल्ड को हमने जब कराया तो उस समय पर खेत में पानी लगा हुआ नहीं था और खेत लगभग चिपकने की स्थिति में था। तो उस स्थिति में जैसे ही हमने स्प्रे कराया तो लगभग 36 घंटे के अंदर अंदर समा जो घास थी वो और जो डीला घास थी वो दोनों घास लगभग ख़त्म हो गई। किसान साथियों, यदि बात करें मात्रा की तो यहाँ पर हमने नॉमिनी गोल्ड जो साल्ट था वो 100 ml लिया था प्रति एकड़ के हिसाब से और उसे 180 लीटर पानी के साथ में मिलाकर स्प्रे किया और ये लगभग 36 घंटे में मुरझाने लगा था और 48 घंटे में पूरी तरह से ख़त्म हो गया। 48 घंटे के बाद में हमने खेत में पानी लगवा दिया और पानी लगाने के बाद में जो बकांदी की शिकायत आ रही थी, बकांदी की दवा इसमें हमने लगाई, जिसमें कि फिफ्रोनिल 0.03% लिया था 250 ml और उसके साथ में हमने थायोमैक्सम लिया था 250 ग्राम और ये दोनों साल्ट मिला के स्प्रे कराए थे, जिससे कि हमारी बकांदी की जो समस्या थी वो भी ख़त्म हो गई। किसान साथियों, यदि आपको बकांदी की समस्या है खेत में तो आप और स्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए आप रिजेंट ले सकते हैं। रिजेंट 6 किलोग्राम और इसे लगभग 2 से 3 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से यूरिया के साथ मिलाकर आप छिड़काव कर दें और पानी लगा दें। इससे भी आपकी बकांदी की शिकायत जो भी है खेत में वो ख़त्म हो जाएगी। और यदि आप चाहते हैं कि इसमें आपको फंगीसाइड का स्प्रे करना है तो उसके लिए आप ले सकते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लगभग 600 ग्राम 6 बीघा ज़मीन के लिए, मतलब 1 एकड़ ज़मीन के लिए, और उसमें आप वैलिडामाइसिन मिला लें 250 ml और इन दोनों साल्ट को मिलाकर आप खेत में स्प्रे कर दें। इससे भी बकांदी की समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फिप्रोनिल हमने 0.03% को 250 ml लिया था और थायोमेथोक्सम 250 ग्राम को मिलाकर लगाया था, तो उसी से बकांदी की शिकायत और दीमक दोनों की शिकायत ख़त्म हो गई है खेत से। तो किसान साथियों, ये यहाँ पर डबल प्रोसेस होता है और एक ही दवा दोनों परेशानियों में काम कर जाती है। बकांदी भी ख़त्म हो जाती है और दीमक की शिकायत भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो इसी फॉर्मुलेशन के ज़रिए से हमने यहाँ पर ट्रीटमेंट कराया था ये। और अब जो फ़िलहाल की स्थिति है उसके लिए हमने यहाँ पर 1 किलोग्राम पोटेशियम ह्यूमेट और लगभग 5 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से, यानी कि 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया लिया और यहाँ पर 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जाइम ग्रेन्यूल, जो कि अमीनो एसिड के साथ में आता है। आप सागर का भी इसमें मिला सकते हैं और यदि कुछ भी नहीं मिल पाता है तो आप यहाँ पर डीएपी भी डाल सकते हैं। डीएपी 2 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से, यानी कि 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप मिक्स करके डालें, वो भी यहाँ पर जाइम ग्रेन्यूल का काम करेगी। तो यूरिया 30 किलोग्राम, जाइम ग्रेन्यूल 2 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से यानी 12 किलोग्राम और पोटेशियम ह्यूमेट आप डालें यहाँ पर 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और इसमें आप 1 किलोग्राम नीला थोता ये मिलाकर मिक्स कर लें सारे साल्ट को और इसका आप प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर दें। तत्पश्चात इसमें लगभग आपको 3 सिंचाई लगातार करनी होंगी, जिसमें कि रेगुलर यदि सिंचाई करते हैं तो उससे आपके खेत में फुटेर भी बहुत अच्छी आएगी और कलर बहुत जल्दी अच्छा बन जाएगा। आपके पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो किसान साथियों, इस ट्रीटमेंट के साथ में आप यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं और आपकी फसल यहाँ पर बहुत अच्छी हो सकती है। सबसे मुख्य बात तो यह है कि जिन किसान भाइयों ने पहले ट्रीटमेंट नहीं किया है और उनकी फसल लगभग इस कगार पर पहुँच गई है कि अब वो हाथ से निकल रही है, और ये भी फैक्ट है कि 8 से 10 दिन अगर यदि अच्छे प्रकार से ट्रीटमेंट ना किया जाए तो आपका जो उत्पादन है वो बहुत कम हो जाएगा, आपकी फसल भी बहुत अच्छे प्रकार से नहीं होगी और हो भी सकता है कि खेत भी यहाँ पर ख़त्म होने के कगार पर पहुँच जाए। तो किसान साथियों, आप इस विधि से अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने पहले ट्रीटमेंट अच्छे प्रकार से नहीं करे हैं वो अब कर लें और सेम फॉर्मुलेशन का उपयोग करें।
यदि आपको लगता है कि इस फॉर्मुलेशन के बाद में भी हमारे खेत में फुटेर बहुत ज़्यादा नहीं आई है और खेत भर नहीं पाया है, तो आप अगले प्रोसेस में सेम साल्ट को मिलाएं। और यहाँ पर आपको करना है, जो जाइम ग्रेन्यूल आपने लिया है 2 किलोग्राम प्रति एक बीघा के हिसाब से, यानी 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, उसमें आपको मात्र 5 किलोग्राम जाइम ग्रेन्यूल लेना है और यूरिया लेना होगा यहाँ पर मात्र 30 किलोग्राम। और इसके साथ में नीला तोता डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम ज़रूर डाल दें और इसी साल्ट को मिलाकर आप दोबारा बिखेर दें, छिड़काव कर दें और पानी लगा दें। किसान साथियों, इससे आपके खेत में फुटेर भी बहुत अच्छी आएगी और आपको पौधे में ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, जिन खेतों में ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो रही है, फुटेर अच्छी हो रही है लेकिन पौधा बढ़ नहीं रहा है ऊपर की तरफ, वो NPK का इस्तेमाल करें। NPK यहाँ पर बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। NPK आप यहाँ पर 1 किलोग्राम ले लें प्रति एकड़ के हिसाब से और उसमें आप पोटेशियम ह्यूमेट मिला लें 1 किलोग्राम और उसके साथ में आप क्लोरोसाइफर यानी प्रोफेक्स मिला लें 250 ml और इन तीनों साल्टों को मिलाकर आप स्प्रे कर दें। उससे आपको पौधे में ग्रोथ ऊपर की तरफ देखने को अच्छी मिलेगी, खेत से कीड़ा भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो किसान साथियों, आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर भी यदि किसी खेत में कोई समस्या है और परेशानी खत्म नहीं हो पा रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको कोई ना कोई समाधान ज़रूर बताऊँगा। तो किसान साथियों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।